हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के इस विशेष शो में सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा सेशन है विशिष्ट खरपतवार। उनको लेकर के बात करते हैं कि कुछ कुछ शब्द हैं खरपतवार से रिलेटेड, उस पर बात करते हैं। तो आइएगा, तो यहाँ देखिएगा, जैसे एक होता है आपके पास एब्सोल्यूट वीड। एब्सोल्यूट वीड इसको कहते हैं हिंदी में निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार क्या होते हैं निरपेक्ष खरपतवार? तो यहां देखिएगा, ऐसे खरपतवार जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो देखिएगा, ऐसे खरपतवार जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो आप कहोगे सर ये कोई नई बात थोड़ी है, खरपतवार तो पहुंचाते ही हानि है, चाहे वो कोई सा भी हो। तो लिख लो फिर बेटा एक लाइन, ऑल वीड्स आर एब्सोल्यूट वीड। ठीक है, तो सभी खरपतवार कैसे होते हैं? एब्सोल्यूट वीड होते हैं। दूसरा देखो, एक और होता है, आपने नाम सुना होगा, एक होता है सापेक्ष खरपतवार। ठीक है, सापेक्ष खरपतवार इसको कहते हैं रिलेटिव वीड। ठीक है, तो यहां पर रिलेटिव वीड क्या होते हैं? सापेक्ष खरपतवार। तो देखिएगा, एक फसल में पिछली सीजन के क्रॉप का उगना, तो हम कह सकते हैं सापेक्ष खरपतवार। तो लिखिएगा, सापेक्ष खरपतवार वो होते हैं जिसमें किसी एक फसल में उसी ऋतु के खरपतवारों का एक फसल में उसी ऋतु के खरपतवार, यानी कि यहां पर क्या फसल है ये ध्यान रखना आपको, लेकिन मैंने खरपतवार टर्म यूज कर लिया है, इसको हटा देना। फसल को उगना, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे सरसों है तो सरसों रबी की है। अगर अब इसमें रबी का कोई खरपतवार उग जाए तो ये देखिएगा, सरसों में जैसे कोई गेहूं उग जाए, जैसे चना है और चने में क्या है, गेहूं उग जाए, तो उसे कहते हैं सापेक्ष। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके साथ एक आता नंबर 3। ठीक है, एक होता है स्वैच्छिक खरपतवार, इसे वॉलेंटियर वीड कहते हैं। ठीक है, स्वैच्छिक खरपतवार इसको कहते हैं वॉलेंटियर वीड। वॉलेंटियर वीड में क्या होता है, किसी फसल में दूसरी ऋतु की फसल का उगना। तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी एक फसल में दूसरी ऋतु
की फसल का उगना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मूंगफली की फसल है, या सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाता है जैसे गेहूं। अब गेहूं में क्या है, गेहूं तो रबी की है, अगर इसमें खरीफ का उग जाए पिछली ऋतु में जो बोया है, तो गेहूं में मूंगफली का उगना। जैसे एक और बात करते हैं हम आपके बाजरा। बाजरा खरीफ का है, और बाजरे में जैसे क्या उग जाए, सरसों। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक ऋतु में दूसरी ऋतु की फसल का उगना। एक होता है आपके सैटेलाइट वीड, ठीक है, एक होता है जैसे सैटेलाइट वीड। तो सैटेलाइट वीड, खरपतवार, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो मेच्योर होने के बाद हवा के माध्यम से या किसी और माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे आपके सत्यानाशी है, आपके जैसे आक है विशेष रूप से। तो ये ध्यान रखना, ऐसे खरपतवार जो परिपक्वता के बाद हवा या किसी अन्य माध्यम से दूसरी जगह पर गिरना, ठीक है, तो वो कहलाते हैं सैटेलाइट वीड। ये ध्यान रखना आपको। आगे देखें तो इसमें जैसे एक होता है रोग्यू खरपतवार, ठीक है। क्या होता है रोग्यू खरपतवार? और रोग्यू खरपतवार में हम क्या करते हैं, तो यहां देखिएगा रोग्यू खरपतवार के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो देखिएगा किसी एक फसल में किसी एक फसल की किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का उगना। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे गेहूं की राज 3077 में राज 1482 का उगना। दूसरा जैसे हम कहें कि सरसों की बायो 902 किस्म में आपके वसुंधरा किस्म का उगना। एक और होता है जैसे परजीवी खरपतवार, ठीक है, आपने सुना होगा परजीवी खरपतवार। देखिएगा परजीवी खरपतवार क्या होते हैं, जो दूसरी फसलों से परजीवी खरपतवार। तो यहां पर देखिएगा परजीवी खरपतवार में जब हम बात करते हैं तो देखिएगा जैसे एक होते हैं जड़ परजीवी खरपतवार। तो ये ध्यान रखना, पोषण खरपतवार को जड़ से मिलता है।
जड़ से मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है, एक होता है पूर्ण जड़ परजीवी, इसको पोषण पूर्ण रूप से जड़ से मिलता है, और इसमें सबसे ओरोबंकी, ठीक है, ब्रूम रेप कहते हैं। और ये किस में, जैसे सोलेनेसी, ठीक है, जैसे सोलेनेसी में, सोलेनेसी नहीं हो तो फिर रब्बी में कोई क्रॉप हो, जैसे विशेष रूप से रब्बी में सरसों और जीरा। दूसरा होता है इसमें आपके अर्ध जड़ परजीवी। तो अर्ध जड़ परजीवी जो होता है वो आप अगर देखेंगे तो जैसे स्ट्राइगा, ये स्ट्राइगा खरपतवार है जो कि अर्ध जड़ परजीवी, किस पर, बाजरे पर। बाजरे के साथ साथ ये आपका ये है ज्वार पर, और साथ में खरीफ फसलों पर ध्यान रखना आपको। इसके साथ ही जैसे एक आता है दूसरा तना परजीवी। तो तना परजीवी में बात करेंगे तो इसको पोषण कहां से मिलता है, तने से। तो इसके दो भाग हैं। नंबर एक, पहला है पूर्ण तना परजीवी। तो पूर्ण तना परजीवी में जब आप बात करते हो तो पूर्ण तना परजीवी में आपको कौन दिखाई देता है, ये आपको दिखाई देगा अमरबेल। और अमरबेल किससे पोषण लेता है, अमरबेल लेता है रिजके से। रिजका ऑप्शन में नहीं हो तो बरसीम से, ये ध्यान रखना है आपको। और ये दोनों ही नहीं हो तो फिर कोई रब्बी में अच्छी सी क्रॉप हो। फिर देखिएगा एक होता है नंबर बी, अर्ध तना परजीवी, ठीक है, अर्ध तना परजीवी। तो अर्ध तना परजीवी में जैसे क्या होता है, लोरेंथस। और लोरेंथस अगर देखेंगे तो लोरेंथस कहां दिखाई देगा, विशेष रूप से फलदार पौधों में। तो ये था हमारा कुछ विशिष्ट खरपतवार वाला पाठ 11 मिनट का। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की और क्लासेज और वीडियोज के लिए लगातार जुड़े रहे उत्कर्ष एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।